अब आपने सवाल किया कि कर्मों से कैसे छुटकारा मिलेगा। तो कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता, कर्मों के फल से छुटकारा मिलता है। वो कैसे मिलता है इसको समझना पड़ेगा। आपने जो कर्म किए हैं उनको भुगतान आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन कब तक करना पड़ेगा? जब तक आप ये समझ रहे हो कि मैंने ये कर्म किए हैं। थोड़ा विचार करना पड़ेगा आपको मैं क्या बोल रहा हूं। जब तक आप ये सोच के बैठे हैं कि मैं ये सारे कर्म कर रहा हूं, तब तक आपको कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। कभी आप सोचोगे कि मैंने आज अच्छे काम किए तो आपको अच्छा फल भोगना पड़ेगा, और कभी आप सोचो कि मैंने बुरे काम कर दिया तो आपको बुरे काम का फल भोगना पड़ेगा। अब इन दोनों से और कोई तीसरा रास्ता तो है नहीं, जो मैं सोचूं कि मैंने ना तो अच्छा किया ना बुरा किया, क्योंकि करना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ही। इसका एक ही रास्ता है कि अगर आप कोई ऐसा गुरु ढूंढ लेते हैं जो ये प्रूफ करवा दे और आपको ये अनुभूति करवा दे कि असल में तुमने आज तक ना तो कुछ किया है और ना ही तुम कर सकते हो। क्योंकि जो भी इस दुनिया में होता है वो मन, माया, 3 गुण, 5 तत्व, 25 प्रकृति के द्वारा होता है। और आप क्या हो, आपको इस पे विचार करना पड़ेगा। ना तो आप मन हो, ना आप माया हो, ना आप 3 गुण हो, ना आप 5 तत्व हो, ना आप 25 प्रकृति हो। आप इनसे अलग एक चेतन सत्ता हो। चेतन सत्ता के ना तो हाथ होते हैं, ना पैर होते हैं, ना आंख होती है, ना कान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो केवल इंद्रियों के द्वारा इस प्रकार के ज्ञान को ग्रहण करता है, इस प्रकार के ज्ञान को अनुभव करता है, लेकिन उसका अपना कुछ नहीं होता। जब उसका कुछ हाथ, पैर, इंद्रियां है ही नहीं तो वो सोचो कर्म कैसे करेगा? वो कर्म नहीं कर सकता। वो दृष्टा मात्र है, वो केवल देख रहा है और अनुभव कर रहा है। जैसे आप किसी थिएटर में जाते हैं और वहां पर कोई कॉमेडी मूवी देखते हैं तो ना चाहते हुए भी आप हंसने लग जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप भी उसका एक पात्र हो, आप भी उसमें इन्वॉल्व हो। और कभी आप कोई डरावनी फिल्म देखते हैं तब आप उसको देख के डर जाते हैं, आप उस फिल्म में अपने आप को शामिल कर लेते हैं। लेकिन हम नहीं समझ पाते कि असलियत क्या है, इसलिए हम नकल को असल मान के उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और यही दुख का कारण होता है। लेकिन अगर आपको कोई वेदी गुरु मिल जाए, वो आपको अच्छी तरह समझा देता है कि बेटा ना सुख में ना दुख में तुम्हारा कहीं पर भी कोई रोल नहीं है, तुम एक दृष्टा मात्र हो। अगर तुम्हें कोई ऐसा सीन दे दिया गया है जिसमें तुम्हें दुखी होना है तो तुम ज्ञान में रह के दुखी हो, और अगर कोई ऐसा सीन मिल गया है जिसमें तुमने खूब हंसना है, सुखी होना है, वहां पर भी तुम ज्ञान में रह के हंसो और सुख में रहो। और हमने सुखी और दुखी का केवल होने का नाटक करना है, ना कि हमने अंतर से सुखी या दुखी होना है। ये सब एक काल्पनिक पात्र है, ये सब एक स्टेज चली हुई है, लगी हुई है, जिसमें हमें अपने अपने रोल दिए गए हैं। हमने जागृत अवस्था में, हमने ज्ञान अवस्था में रह के इस पात्र को निभाना है और खुशी खुशी यहां से चले जाना है। यही कर्मों का खेल है, यही समझ के हम इससे अलग हो सकते हैं। तो जब हमें पता लग जाता है कि हम ना सुखी ना दुखी, हम ना करता ना हम भोगता हैं, हम केवल एक दृष्टा हैं, तब हमें ये बोध होता है कि ये कर्म, ये जितने भी फल हैं, ये सब माया ही करती है और माया ही भुगवाती है। यानी काया ही करती है और काया पर ही भुगतते हैं। लेकिन जो चेतन सत्ता है वो इन कर्मों के अधीन नहीं है। वो किसी भी हथियार द्वारा काटी नहीं जा सकती, वो किसी भी अग्नि जल द्वारा नाश नहीं की जा सकती, जबकि ये सारा फल इस काया को भुगतना होता है। चेतन सत्ता सदा इससे न्यारी रहती है। तो अगर हम ये समझ लें, ये जान लें कि हम चेतन सत्ता हैं, तो हम इन कर्मों से अकर्म की तरफ बढ़ सकते हैं, जिसको गीता में भी बोला गया कि हे अर्जुन, आत्मा अकर्ता है। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो 5 तत्व, 3 गुण, मन और माया के द्वारा होता है। यही गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। यानी जब तक आप अपने आप को कर्ता मान के कोई कर्म करते हैं, तब आपको गर्भ जून मिलती है और आप उसको भुगतते हैं। इसलिए ऐसा गुरु अगर हमारे जीवन में आ जाए जो हमें अकर्ता भाव में रहना सिखा दे, तो हम सारे कर्म करते हुए भी अकर्ता हो जाते हैं और हमें इन कर्मों का फल नहीं मिलता। ये कर्मों का खेल सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है। साहिब।